जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवित संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत है। यह व्रत वह सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती है। साथ ही जिनके संतान नहीं होती वे स्त्रियां भी पुत्र की कामना और पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में यानी जब सूर्य छिप रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य संपन्नता की मनोकामना से इस व्रत को करती हैं। इस व्रत की विधि के अनुसार इस दिन चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का एक बंधन माताएं अपने गले में धारण कर लेती हैं। मान्यता है कि चक्की में वह संतान पीस देती हैं, जो कुछ बच जाता है उसे स्वयं धारण कर लेती हैं। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। एक बार पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसीलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपया बतलाइए। शिव जी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जीमूत वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतानों के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण से ही जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। इस व्रत में व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़ों में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए।
इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। उसमें गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए थे उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद में इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे संतान के ऊपर आए हुए सभी संकट दूर होते हैं।